नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिंघानिया की लाइफ स्टोरी एवं फेसबुक पेज सिंघानिया की लाइफ स्टोरी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम हैं ये बाबा श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ सत्य सत्संग सुधा जो 20 मई से 21 मई तक जो है चल रहा था, जिसमें बाबा बागेश्वर जी आए थे। और यहाँ 23 मई से 27 मई तक परम पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी आएंगे, जो श्री गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन से हैं। बात करें तो ये देख सकते हैं, अगर आप आएंगे तो बिल्कुल ये जो है मेन हाईवे पे है, कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं। और बस हाईवे से सटा हुआ ये जो है मेला को कवर करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से आप आएंगे। और महाराज जी भी आने वाले हैं यहाँ। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं अंदर, पहले पूजा पाठ करेंगे जो है पूरी की पूरी फुल ब्लॉग में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे क्या है और कैसे अगर यहाँ पे आप आएंगे A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, चलिए बने रहें और देखते रहें। तो ये देख सकते हैं श्री श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम सरकार जी भी यहाँ पे आए थे, जो 20 से 22 तक। लेकिन दुख की बात है कि 2 ही घंटा रह पाए थे वो। और जब स्टार्टिंग में आप आएंगे तो इस तरह से इनका जो है एक कार्यकालय मिल जाएगा। इस कार्यकालय में आप पास के टिकट भी बुक कर सकते हैं, जिस पास से आप महाराज जी के फ्रंट में यानी साइड में बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा देखने में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये जगह। और ये मेन रोड है। इसी रोड से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जहाँ पे पंडाल भी है और मंडप भी है। तो चलिए ये जो देख रहे हैं, जैसे आप आएंगे तो बाएं साइड में जो पहला मोड़ है इसमें आपको इन कर जाना है। सो फ्रेंड्स जब रोड से आएंगे तो देखिए सामने मंदिर है जहाँ मंडप बना हुआ है, जहाँ पे पूजा होगी। और ये सामने हाईवे है, तो आपको कुछ नहीं, बस यहीं से कट मारना है इस तरह से और आप अंदर आ जाएंगे। वैसे बहुत दूर में है, इतना भीड़ अभी आपको दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होने वाला है यहाँ। मंडप के जस्ट सामने है और ये पंडाल जहाँ पे कथा होती है सत्संग, और देखने में कुछ इस तरह से कथा जो होती है पंडाल उसके आसपास के कुछ इस तरह से आपको देखने को नज़ारा मिलेगा। तो चलिए आज हम फुल कवर करेंगे। और ये मंडप है जहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो पूजा पाठ करने का सौभाग्य मिलेगा। और उसके जस्ट सामने यहाँ से आप हाथ धो सकते हैं, स्नान करने की भी उत्तम व्यवस्था है। उसके बाद जस्ट सामने में आप यहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मंडप जो है उसको सजाया गया था। जस्ट इस मंडप के बगल में कुछ इस तरह से आपको प्रसाद लेना थे, जिसकी प्राइस थी सिर्फ 20 रुपये। 20 रुपये में ये आपको ये प्रसाद मिल जाएंगे। उसके बाद इस प्रसाद को चढ़ा के पूजा पाठ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कवर करते हैं। जस्ट मंडप के बगल में ये कुछ इस तरह से आपको देखने को लोकेशन मिल जाता है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको पंडाल में। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से पंडाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें लाखों लाख की संख्या में अगर भक्तजन आते हैं तो उसको बैठने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते हैं ये कथा स्टार्ट होने से पहले की सिस्टम है। और ये देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे जो दूर से भक्तजन आए थे वो अपना अपना जगह को अभी से ही वो रख रहे हैं ताकि उसे दिक्कत ना हो। दूर से देखने में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा पंडाल। और ये इस तरह से सामने ये जो पंडाल दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप आते हैं इस यज्ञ में तो यहाँ पे प्रसाद की उत्तम व्यवस्था है, जो एनी टाइम यहाँ पे सभी भक्तजन आके खाना खाने की व्यवस्था है। जिसमें आपको कचौड़ी और आलू सोयाबीन की व्यवस्था थी इस दिन, पहले दिन की मैं बात बता रहा हूँ। और ये जो है मंदिर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप मंडप में पूजा करेंगे उसके बाद सीधा यहाँ चले आएंगे। यहीं आने के बाद जितने भी भगवान हैं, जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उन सबों को पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद जो है 3 बजे से कथा एवरीडे स्टार्ट होती है। लेकिन कल की जो कथा है 27 मई की, वो 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी भक्तजन आना चाहते हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे। और थोड़ा सा पहले आएंगे तो उनको सीट भी मिल सकती है, नहीं तो पीछे जाने का संभावना हो सकता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से भगवान की मूर्तियाँ थी और मूर्ति के जस्ट सामने ये पंडाल थे। और इस तरह से व्यवस्था भी लगी हुई थी। देख सकते हैं इसमें कम से कम 5-6 LED लगे हुए थे, जिसमें किसी भी भक्तजन को महाराज जी अगर नहीं दिखते हैं तो यह इस LED के माध्यम से भी वो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही कमाल का दृश्य, मानो वृंदावन अपने बिहार में आ गया हो ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए अब कथा स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि देख सकते हैं अभी लाखों लाख की संख्या में अचानक से भीड़ इतनी तेज़ हो गई कि आपको बिलीव नहीं होगा। सोच सकते हैं कितने भक्तजन हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं दूर दूर से आए थे और लाखों लाख की संख्या में इस तरह से। तो महाराज जी आ चुके हैं मंच पे, सबों का आशीर्वाद देते हुए महाराज जी यहाँ से देख सकते हैं विराजमान हो चुके हैं। सभी भक्त लोग भी इनसे पहले ही बहुत सारे भीड़ भी लग चुकी है। और सभी भक्तजनों यही सोच रहे थे कि महाराज जी कब आएंगे कब आएंगे।
वो इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। अब इस समय से जैसे ही महाराज जी आएंगे और बैठेंगे, मानो किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं रहती। सारी की सारी टेंशन पता ही नहीं चलता है कैसे ख़त्म हो गया। और ऐसा मानो लग रहा था जैसे हम सभी बंदे, हम सभी भक्तजन देवनगरी में आ चुके हैं। तो महाराज जी का सभी ने खड़े होकर आदर सम्मान दिए और आशीर्वाद सब भक्तजनों ने लिया। देख सकते हैं कुछ इस तरह से सभी भक्तजन खड़ा हो गए थे। और बात करें, भीड़ तो इतनी तेज़ कि मैं क्या ही बताऊं, अनलिमिटेड भीड़। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए मैं आपको रूबरू कराता हूं इस भीड़ से। देखिए किस तरह लाखों लाख की संख्या में सभी भक्तजन खड़ा होकर महाराज जी का स्वागत किया और बहुत ही शांति ढंग से सबों ने कथा का, सत्संग का आनंद लेते हुए, मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा से हुआ, इतना सरल कि मैंने कभी देखा ही नहीं था। और ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर हमारे इस यूट्यूब पेज चैनल सिंघानिया की लाइफ स्टोरी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में फेसबुक पेज सिंघानिया की लाइफ स्टोरी को फॉलो कर लेंगे। तो देख सकते हैं भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई थी कि इसमें से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो मुझे तो डर भी लग रहा था कहीं भगदड़ ना हो, लेकिन गुरु जी की इतनी अच्छी सी व्यवस्था थी, इतनी अच्छे से सभी श्रद्धालु लोग सुने कि मैं क्या बताऊँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए थोड़ा सा हम आरती का, भजन का एंजॉय करते हैं, भक्ति का गाना सुनते हैं। देखिए कितना अच्छा भजन सुनाया जा रहा है, झूमिए बड़े भाव से, सौभाग्य से। तो वाकई में इंसान को झूमना ही चाहिए। तो चलिए पहले इस गाने का पूरे से आनंद लेते हैं। सो फाइनली ये मैं इस भीड़ से भी अब निकल चुका हूँ। अभी थोड़ी देर में आरती होगी और ये जो सत्संग जो थी वो पूर्ण रूप से अब ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए एक लास्ट गाना मैं आपको सुनवाऊँगा, बहुत ही सुंदर भजन, जिसको आप सुन के पूरा एकदम मगन हो जाएंगे। और इतना सुहाना गाना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये इस तरह से देख सकते हैं सभी भक्तजन आरती के समय खड़ा होकर आरती कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा भजन का आनंद लेते हैं। तो जिस तरह सत्संग खत्म होगा उस तरह जैसे ही निकलेंगे बाहर तो आपको इस तरह से मंदिर दिख जाएगी, आप यहाँ भी पूजा कर सकते हैं। और इस तरह शाम का थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था, मौसम बहुत सुहाना था। तो ये इस तरह से देखने को आपको यहाँ का इन्वायरमेंट मिल रहा था शाम को समय, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही। तो जो भक्तजन चाहते हैं 27 मई की इनकी लास्ट कथा है, सत्संग आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। 2 बजे से शुरू होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करेंगे। राधे राधे।